हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज एक हम पॉलिटी का नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो मेंस है आईएएस का और पीसीएस का जो होने वाला उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस समय न्यूज़ में भी है, इस वजह से हम आपको इस बता रहे हैं कि इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज़ कंसीडर करना ये चाहते हैं कि दरअसल जो कोई भी चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो उसको करंट अफेयर्स में अगर होती है तो जो भी एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का होता है, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चंस जो मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली यहाँ पे मेंस की बात कर रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर्स में होते हैं और वो स्टैटिक्स पार्ट से होते हैं। बचे हुए जो 20 में से 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक्स, सॉरी 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैटिक्स पार्ट से होते हैं, और 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो है कि प्योर करंट अफेयर से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से आप कुल मिला के ये बोल सकते हैं 50% जो मार्क्स आपको लाना है, ये दरअसल आपको कहाँ से लाना होगा, आपको लाना होगा कि न्यूज़पेपर स्टडी प्रॉपर तरीके से करें। आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर, हालांकि यहाँ पे फ़ोटो गलत लग गई है, बट क्योंकि सही भी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ रेस में है, ये पुरानी इमेजेस है। और उन पे जो कि मतलब असैसिनेशन का भी एफर्ट्स लगाया गया था। और दूसरी यह भी चीज़ है कि माहौल कुछ अलग सा वहाँ पे बन रहा है, हो सकता है आए। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ, स्पेशली हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लोकसभा का अभी इलेक्शन हुआ 2014 का, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज यहाँ पे बात हम करेंगे कि क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये कैसे फंक्शन करती है, क्या पावर है, पावर कहाँ से इसको ये सब दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आज यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस हम आपको स्टडी करवाएंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और से। ठीक है, अभी इनको ना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक जो डाल रहे हैं, आपका टॉपिक टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा नोट 5 ओपन करूँ। अगर नोट 5 ईजी अगर नोट हो जाता है तो दैट इज बेटर, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दरअसल हम, ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं, जो टॉपिक है हमारी, हम बात कर लें पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ जाने कि क्या इसको इसी नाम से जानते हैं, और भी नाम से जानते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दूसरी चीज, डिफरेंसेस कुछ नहीं है, बस नाम का अंतर है। एक चीज समझेंगे हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। किसकी? लेजिस्लेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, कलर मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे होता है लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 वर्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज कंसीडर करिए, यहाँ पे ये सब, ये जो फॉर्म होती है इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, एग्जीक्यूटिव, और इसके जो मेंबर्स आते हैं यहीं से आते हैं। ओके, और लेजिस्लेशन में यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आज, तो हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्पेशली पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमें पता है 3 लोगों से मिलकर के बनती है। पहला आपका प्रेसिडेंट होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होती है, तीसरा लोकसभा होती है। President of India is a part of integrated part of the parliament but is not a member of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Getting my point? दूसरी चीज, यहाँ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स आते हैं, ये आपके
राज्यसभा से भी आते हैं, लोकसभा से भी आते हैं, राइट। एक चीज और बता दे, कोई भी ना तो इसका ना ही इसका अगर मेंबर है तो भी वो आ सकता है यहाँ पे, बट उसको 6 मंथ के अंदर इसका या फिर इसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल। अब एग्जीक्यूटिव में जो है ये यहाँ पे लेजिस्लेटर लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, और ये एग्जीक्यूटिव आपकी इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द लॉ बॉडी है, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लॉ, लॉ को जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके जो मेंबर्स यहां से आते हैं तो यह भी है कि ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी किसके प्रति, लेजिस्लेशन के। बट पूरी तरह से ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मान लीजिए लोकसभा डिजॉल्व हो जाए तो ये काम नहीं करती, ये भी डिजॉल्व हो जाती है, बट इसके जो मेंबर्स होते हैं जो यहां से तो लोकसभा से आते हैं वो तो हट जाएंगे। दूसरी चीज हम्म, दूसरी चीज ये है कि जो यहां से मेंबर जाते हैं ये तो नहीं हटेंगे ना, मिनिस्टर से आपका नॉर्मल में आ जाएंगे, बूढ़ा वाला वो। वही है। तो इस वजह से एग्जीक्यूटिव जो होती है विधायिका, नहीं कार्यपालिका इसको हिंदी में बोलते हैं, कार्यपालिका, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्लीटली ऑन द बेसिस लोकसभा। दूसरी, जैसे ही ये अपना यहाँ पे कॉन्फिडेंस या फिर बहुमत लॉस करते हैं ये जो है कि हट जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब यह चीज देखिए आप, जो एग्जीक्यूटिव होती है इसको सबसे पहले हेड कौन करता है, मतलब इसको चेयर कौन करता है? इसको करने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ होता है, इंडिया के कौन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है? ये एड एन एडवाइज देता है, किसको? ये एड एन एडवाइज किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये चक्रव्यूह जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहां पे हमने कहा दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सवाल आता किस आधार पे, क्यों कि इस आधार पे हम इसको बोलते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, क्या है? दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दैट्स व्हाई यू वी कैन से द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बॉस होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज अब यहाँ पे देखेंगे, जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव
दोनों अपने अपने कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। इसका इससे कुछ नहीं लेना देना, इसका कुछ इससे नहीं लेना देना। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट ही। ये पूरी तरह से लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होती है। 4 साल तक कोई कुछ नहीं कर सकता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इतनी बात समझ में आ गई। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये चीज है प्रेसिडेंट फॉर्म। जब ये एग्जीक्यूटिव होती है, अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर के और रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के। क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है डिफरेंट, हाउ टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी एक मेजर यही आधार है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली सेपरेट हैं। पार्लियामेंट्री या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव इंटर रिलेटेड है, हैव नो सेपरेशन ऑफ द ड्यूटी। बात समझ गए। और यहाँ पे यह भी चीज देखा जाता है, एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ से आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। बट अगर आप यहाँ प्रेसिडेंशियल में लेंगे, एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो है कि आउट साइडर होते हैं, जिसको प्रेसिडेंट जो है कि कॉल करे कि नहीं भाई आप हमारे। ये चीज क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। फ्यूजन ऑफ द पार्लियामेंट्री क्लोजली इंटरवाइंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ द पावर। हाँ, वही हमने बताया कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसकी जो पावर होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है, वो लिया कहाँ से जाता है? लेजिस्लेशन से लिया जाता है। अब इनके भी कुछ पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो इस हिसाब से जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो हमें थोड़ा सा और इन डेप्थ में जा कर के बात करना चाहिए, क्योंकि हम किसी वनडे एग्ज़ाम या फिर अदर किसी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर जो कि एक अलग टाइप ऑफ की सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दीजिए। पहले एक सेकेंड, पेज नंबर 12। ओके, थोड़ा सा अगर हम आपसे बात करें कि फीचर्स क्या हैं, या फिर पहले फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता देते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ, मैं कलर भी थोड़ा सा, फीचर्स। फीचर्स क्या है? सबसे पहले देखिए, एक नॉमिनल और एक जो है कि रियल हेड होता है। बात समझ गए? दो हेड होते हैं, एक होता है आपका नॉमिनल, एक नॉमिनल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका प्रेसिडेंट होता है बस नाम भर का, और रियल में प्राइम मिनिस्टर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात, जो मेजोरिटी में होता है वही रूल करता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर शब्द एमपीज लाएगा वो करता है। तीसरी चीज, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इसमें आते जो गवर्नमेंट बनाते हैं, एक कॉमन कॉमन आइडिया से बिलोंग करते हैं। बात समझ गए? इनका अलग अलग कुछ नहीं, सभी लोग एक होते हैं। कहा जाता है इसी वजह से साथ साथ तैरेंगे साथ साथ डूबेंगे। ये बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल हेजोमोनी होती है।
मतलब ये होता है कि सेम आइडियोलॉजी होती है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, तो डुअल मेंबरशिप होती है। पांचवा, डुअल मेंबरशिप। का मतलब होता है वो तो आपका लोकसभा या राज्यसभा का में भी मेंबर होता है, प्लस प्लस इसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी मिनिस्टर भी होता है, और जो है कि एमपी भी होता है। और ये वर्क करते हैं, वर्क अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके। दूसरी चीज, डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होती है, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, ये जो कि डिजोल्व भी होती है हर 5 साल पे। इतना पता हो गया। के बाद सिक्रेसी होती है। सिक्रेसी मतलब गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं, ये चीज पर होना चाहिए। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ पॉजिटिव निगेटिव भी होते हैं, बट वो अलग हम बात करेंगे। तो ये हमने बेसिक चीज़ें बात की, जिसमें आपको लगे कोई ऐड ऑन करना चाहिए तो जरूर करिएगा, इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। यार तो आज के लेक्चर में था, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस डे।